जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, मैं छोटे लाल मालाकार स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल मालाकार कोचिंग क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, हम नंबर सिस्टम को ही कंटिन्यू करने वाले हैं, जो कि टाइप 2 में 34 क्वेश्चन को सॉल्व किया है बहुत ही आसान तरीके से। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो सबसे पहले प्ले लिस्ट पर जाकर टाइप 1 देखिए जी, टाइप 2 देखिए, जो कि हमने स्टार्टिंग से आपको करा रखा है, जो कि किरण पब्लिकेशन 9100 कंपटीशन मैथ का सॉल्यूशन करवा रहे हैं बहुत ही आसान तरीके से, जो कि कॉन्सेप्ट से, ट्रिक से, ऑप्शन से, माइंड से, यहां पर जो भी तरीका लगता है हम यहां पर सब कुछ लगा देते हैं। हमें टारगेट है एक चैप्टर से 1000 क्वेश्चन करेंगे। कितना? 1000 क्वेश्चन करेंगे, चाहे वो टाइम एंड वर्क हो, परसेंटेज हो, प्रॉफिट लॉस हो, अलजेब्रा हो, चाहे फिर नंबर सिस्टम क्यों ना हो, है कि नहीं। चलो स्टार्ट करते हैं। टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर 35 आपका स्क्रीन पर क्या दिया हुआ है, देख लेते हैं किस टाइप से सॉल्व करना है। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने से ये होगा, जब भी हम यहां पर वीडियो अपलोड करेंगे सबसे पहले आप तक पहुंचेगा और आप उस वीडियो को आसानी से देख पाओगे। चलो स्टार्ट करते हैं। टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर 35 आपका स्क्रीन पर, सर क्वेश्चन लगा दीजिए। 35 आपका स्क्रीन पर लगा दिए, आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन आ रहा होगा, देख लेते हैं। टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर 35 आपका स्क्रीन पर, देखते हैं किस टाइप से सॉल्व करना है। चलो पढ़ते हैं जी, क्या दिया हुआ है देख लेते हैं। 49 के पावर 15 माइनस 1 किस संख्या से पूर्णतः विभाजित है? किस संख्या से कटना चाहिए, भाग जाना चाहिए, है कि नहीं। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो तो हमने कहा x टू दी पावर, हमने एग्जाम्पल से सबसे पहले समझिए, x टू दी पावर 2 माइनस x y पर पावर y टू दी पावर 4। ठीक है जी। हम जब भी इस टाइप का क्वेश्चन रहे, यहां पर लिखा है 49 का पावर है जी 15 माइनस का 1 का पावर कुछ नहीं। चलो ठीक है, हमने कहा कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो तो आपको ध्यान रखना है पावर। इसमें मेनली पावर का रोल होता है सम और विषम। जब भी पावर विषम के केस में हो, जब भी पावर विषम के केस में हो, क्या विषम के केस में हो, चाहे वो माइनस हो या फिर प्लस, क्या एक बार और लिख लेते हैं जी, इसे प्लस में, है कि नहीं, प्लस में लिख लेते हैं y पर पावर 4। ठीक है, यही चीज हमने यहां पर लिखा सेम, लेकिन एक बार हम सम लिए जी, पावर सम लिए, एक बार हमने विषम लिया। x पर पावर, x टू दी पावर कितना, x टू दी पावर 3 लिख लेते हैं, ठीक है, और y पर 3 है, और प्लस में भी लिख लेते हैं 3, y पर 3। चलो हमने कहा यहां कि जब भी पावर विषम में हो, विषम में हो, तब सिंपली आपको क्या करना पड़ेगा, x माइनस वाई। सिंपल सा बात है, जब पावर विषम में हो इस टाइप में तो आपको x माइनस वाई करना पड़ेगा, और जब पावर सम में हो इस टाइप का क्वेश्चन में तो हम यहां लगाएंगे x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। क्या? x माइनस वाई, एक्स प्लस वाई। ये आप नोट कीजिएगा, क्योंकि आपको हम बताएंगे क्यों और कैसे, क्यों इसलिए, है कि नहीं। हमने कहा जब पावर विषम में हो जी, विषम में हो तो क्या करना है, x माइनस वाई। जब पावर सम हो तो x माइनस वाई लगाएंगे, x प्लस वाई। कोई भी एक लगाएंगे, दोनों सेटिस्फाई होता है तो दोनों चेक करेंगे, और एक लग जाता है तो कोई बात नहीं। हमने कहा कि यहां क्वेश्चन बनाते हैं, हमने पूछा कि यहां पर 49 का पावर 15 है, माइनस का 1 का पावर कुछ भी नहीं, लेकिन अगर यहां पर 15 है पावर तो हम यहां भी 15 लिख लेते हैं, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है जी, क्योंकि 1 का पावर 15, 1 का पावर 15, 1 का मल्टीप्लाई 15 बार में करेंगे, ठीक है, ऐसे 1 मल्टीप्लाई 1 15 तक तो 1 ही आएगा। चलो कोई बात नहीं, आपको भी आता है। हमने कहा कि जब भी पावर विषम हो, क्या विषम हो, तो हमें क्या करना पड़ेगा फ्रेंड्स, x माइनस वाई। मतलब क्या, x के स्थान पर जो मेरा बेस है ना, ये मेरा क्या है जी, बेस है, तो x के स्थान पर क्या है, 49 है, y के स्थान पर क्या है, 1 है, माइनस का 1। सिंपली से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, आ जाएगा 48, यानी कि 48। अब जो मेरा 48 आया, यही मेरा करेक्ट आंसर होना चाहिए। लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया है कि किससे पूर्णतः किससे विभाजित होगी, तो हमने देखा ऑप्शन नंबर 1, हमने देखा ऑप्शन नंबर 1 में है 50 जी, हमने देखा
ऑप्शन नंबर 2 में है 51 जी। क्या ऑप्शन नंबर 2 में है 51। हमने देखा ऑप्शन नंबर 3 में है 29। हमने देखा ऑप्शन नंबर 3 में है 29। हमने देखा ऑप्शन नंबर 4 में है कितना 8। हमने पूछा कि कौन सा इतना जो पावर आया 48 किससे विभाजित होगी, मतलब कटना चाहिए, भाग जाना चाहिए। तो हमने कहा क्या 50 इसको काट पाएगा? ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 क्या है जी? 50 है, 50 है, तो 50 से कभी विभाजित होगा? ये मुश्किल है ना, तो इसका मतलब ये है 50 नहीं होगा। ठीक है, हमने कहा क्या 51 से कटेगा, विभाजित होगा? नहीं ना, तो इसका मतलब ये ऑप्शन नंबर 2 आपका खत्म हो गया। हमने कहा 29 से कटेगा, नहीं जी, लेकिन 8 से कटेगा, लेकिन 8 से विभाजित होगा। 8 से जब हम इसे भागा देंगे तो 8 छक 48 आपका 6 बार में चल जाएगा। मतलब 8 से पूर्णतः विभाजित है कौन? 48। एक बार फिर से समझिए, जो इसका पावर है 49 के पावर 15, हमने क्या किया 49 को लिखा जी x के स्थान पर -1। जब हमने घटाया तो 48 आया, तो 48 मेरा करेक्ट आंसर होना चाहिए। लेकिन बोला गया किससे विभाजित होगा, तो ऑप्शन नंबर 4 से देखेंगे। 8 से कट जाता है जी 8 छक 48, क्योंकि 8 से भाग जाता है जी, है कि नहीं? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 8 आपका करेक्ट आंसर। नोट कीजिएगा ऑप्शन नंबर 4। कुछ नहीं है, सिंपल था, है कि नहीं? कुछ नहीं है फ्रेंड्स। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किस टाइप से हम लोग को सॉल्व करना है। और अगर इस टाइप का क्वेश्चन पहले एक हम बनाए हैं, आगे हम बनाएंगे तो आपका डाउट और क्लियर हो जाएगा, है कि नहीं? चलो टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर 36 आपका स्क्रीन पर। सर क्वेश्चन लगा दीजिएगा, लगा दीजिए। आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन है, देखते हैं क्या दिया हुआ है कि नहीं। मेरा स्क्रीन इधर है, देखते हैं। यदि m तथा n घनात्मक पूर्णांक हो तो और m-n एक सम संख्या हो, ठीक है, हम इसे तोड़ तोड़ के बताते हैं अभी। चलो, एक सम संख्या हो तो m² - m² हमेशा किससे विभाजित होगा, मतलब किससे विभाजित? क्या m तथा n एक घनात्मक पूर्णांक है। घनात्मक मतलब जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो, घनात्मक पूर्णांक मतलब प्लस का रहना चाहिए। हमने कहा m तथा n क्या है जी? घनात्मक पूर्णांक। क्या है? घनात्मक पूर्णांक है, लेकिन प्लस है। घनात्मक मतलब क्या होता है? प्लस। ऋणात्मक मतलब होता है माइनस, ये आपको भी पता है। लेकिन हमें कहा कि m तथा n एक घनात्मक पूर्णांक है, कुछ नंबर है m के स्थान पर, n के स्थान पर। चलो ठीक है, लेकिन बोला गया है अगर m-n क्या m-n क्या है जी? m-m एक सम संख्या है। क्या है? सम संख्या। मतलब कि क्या m में जब हम n घटाते हैं ना तो यहां सम संख्या आता है। m-n एक सम संख्या है। m-n जगह अगर यदि हम घटा देते हैं तो मेरा सिंपली क्या आता है? सम संख्या आता है। कुछ भी होगा जी, देख लेंगे। लेकिन क्या बोला गया है? एक सम संख्या। यदि m² - n² पूछा है, m² - n² किससे विभाजित होगा? ये जो स्क्वायर का बात आएगा सो किससे हमेशा कटेगा। हमेशा बोला गया है, क्या हमेशा कटना चाहिए, सदैव, मतलब कि वो हमेशा कटेगा चाहे कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना हो। चलो देखते हैं, है कि नहीं। हमने कहा एग्जाम्पल से, हमने कहा m-n आना चाहिए सम संख्या, ठीक है जी। लेकिन m में जब n घटाएंगे तो हमें सम देगा। हमने कहा चलो कोई बात नहीं, m हमने m माना, स्टार्टिंग से मानिएगा आप 0 1 2 3। हमने कहा कि अगर यहां पर हम 0 नहीं लीजिएगा, ठीक है, 0 नहीं लेना है आपको, 0 इस टाइप का क्वेश्चन में नहीं लेना है, 1 से स्टार्ट कीजिएगा, ठीक है। चलो हमने कहा m के स्थान, m का मान कितना रखते हैं? 1। चलो m बड़ा रखते हैं क्योंकि m-1 सम आना चाहिए जी, है कि नहीं। तो हमने m माना 2, m = 2 माना। देखिएगा m = कितना है फ्रेंड्स? 2 है। m = हमने 1 माना। जब m-1 करेंगे, m-n करेंगे, m-1 जो कि सम आना चाहिए, लेकिन क्या यहां पर सम हमें चाहिए, लेकिन m तो 2 है जी, हमने 2 लिखा है, n तो 1 है जी। जब घटाएंगे तो 1 आता है जो कि विषम है जी, है कि नहीं। तो इसका मतलब ये हमने जो अभी रखा वो सही नहीं है। हम 0 भी रख सकते हैं,
जीरो भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो जीरो भी रखेंगे। चलो m का मान रखते हैं कितना, m का मान रख लेते हैं हम, जीरो भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, जीरो भी रख सकते हैं। चलो हमने कहा m का मान 2 रखो, n का मान क्या रखो, 0। चलो कोई बात नहीं, लेकिन m में जब हम n घटाएंगे तो आना चाहिए सम संख्या। ठीक है जी, क्या आना चाहिए, सम संख्या। जीरो भी रख सकते हो, हमें क्वेश्चन सॉल्व करते करते हमें नॉलेज आ गया था कि जीरो भी हम रख सकते हैं। चलो, लेकिन हमने कहा कि 2 में से अगर 0 घटा देंगे तो ये तो 2 आता है जी, जो कि सम संख्या है कि नहीं। थोड़ा सा इंक इधर डाल लेते हैं, क्योंकि यहां पर इंक का आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं पता नहीं। चलो हमने क्या कहा, ये भी इंक न्यू है इसलिए देख लेते हैं इसी में। हमने क्या बोला फ्रेंड्स कि m में जब n घटाएंगे तो सम संख्या मिलेगा 2। चलो, लेकिन m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर किससे विभाजित होगा, तो m का मान हमने क्या रखा, m का मान हमने 2 रखा जी, n का मान क्या रखा, 0 रखा जी। जब हमने m माइनस n किया तो 2 आया जी, जो कि ये क्या है, सम संख्या ही तो है। चलो हमने कहा अब यहां पर देखते हैं जी कि हमेशा किससे कटेगा, क्या हमेशा किससे कटेगा, तो m स्क्वायर मतलब क्या, 2 का स्क्वायर करना है, क्योंकि m हमने 2 माना है जी। तो 2 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा जी, माइनस 0, 0 का स्क्वायर 0 जी, मतलब कितना आया, 4 आया। इसे हम सॉल्व करेंगे तो 4 आया, तो 4 आया। तो देखो तो फ्रेंड्स ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन नंबर 1 है, n का मान हमने माना। चलो ऑप्शन नंबर 1 में है आपका, ऑप्शन नंबर 1 में है आपका, ऑप्शन नंबर 1 में है 4। चलो ठीक है, हमने लिखा। ऑप्शन नंबर 2 में है, ऑप्शन नंबर 2 में है 3, यही है ना। चलो ऑप्शन नंबर 2 में 6 है, सॉरी 6 है जी। ऑप्शन नंबर 3 में है, ऑप्शन नंबर 3 में आपका है 8। चलो हमने 8 लिखा। ऑप्शन नंबर 4 में है क्या, ऑप्शन नंबर 4 में है आपका 12। हमने कहा, हमने घटाया तो 4 आया जी। ये किससे कटेगा, 4 किससे विभाजित होगा, भाग जाएगा। 4 ऑप्शन नंबर 1 लेते हैं तो ये 4 तो कट जाता है, मतलब 4 से भाग जाता है। इसका मतलब ये है, पूछा गया है कि यदि m तथा n धनात्मक पूर्णांक हो, m माइनस n एक सम संख्या, तो m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर हमेशा किससे विभाजित होगा। ये तो 4 से जा रहा है, 6 से जाएगा, 6 से भी कटेगा, लेकिन हमेशा विभाजित होना चाहिए। विभाजित ये हो रहा जी, अगर हम ऑप्शन नंबर 6 रखते हैं यहाँ तो ये 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, जो कि पॉइंट में आएगा जी, जो कि विभाजित नहीं हो रहा है, जो कि विभाज्य होना चाहिए, है कि नहीं। तो हमने कहा चलो हमने m का मान 2 रखा तो आपने सिंपली कर लिया जब आपने सम रखा, लेकिन m माइनस n जब भी सम संख्या हो तो वो हमेशा किससे कटेगा। चलो हमने कहा किसी तरह से m माइनस n हमें चाहिए सम संख्या, उसके बाद हम m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर लगा लेंगे कि किससे विभाजित होगा, है कि नहीं। हमने कहा m का मान 3 मानते हैं जी और n का मान 1 मानते हैं जी। उसी तरह से हमें सम संख्या चाहिए, आप कुछ भी मान सकते हो। हमने कहा m माइनस 1, अगर m का मान 3 माने, सॉरी यहां मिटा दिए हम, m का मान 3 है, n का मान 1 है, हमने यहां m का मान 3 रखा, चलो ठीक है। और n का मान 1 रखा, हमने रखा। जब 3 में से घटाएंगे 2 आएगा, जो कि एक सम संख्या है। हमने कहा इसे रखें, चलो यहां देखते हैं m का मान कितना है, 3 3 तरीका 9, क्योंकि स्क्वायर है जी, m हमने रखा 3 तो स्क्वायर कर लिया शॉर्ट से। चलो 1 का यहां रखेंगे, 1 का स्क्वायर 1। जब हम इसे सिंपली देखेंगे तो 8 आएगा, लेकिन हमेशा किससे विभाजित जा रहा है, यहां तो सर 8 से भी जा रहा है, क्योंकि थर्ड नंबर 8 से भी कट रहा है, लेकिन इसलिए हमेशा किससे जाएगा, 4 से ही जाएगा। क्यों, 8 से तो कट रहा है, लेकिन जो हमने पिछले में माना 2 और 0 उसमें नहीं जा रहा है। इसका मतलब यह है कि 8 से तो जा रहा है, लेकिन क्या 4 से तो भी तो जा रहा है, 4 से हमेशा जा रहा है। और एक चीज देखते हैं, चलो हमने कहा कि m का मान 4 मानते हैं जी, चलो ठीक है। n का मान मानते हैं 2, क्या 4 और 2 मानते हैं, जब घटाएंगे तो 2 मिल जाएगा हमें, है कि नहीं। m का मान 4, n का मान 2, जब हम घटाएंगे 2 मिलेगा, सम संख्या जो कि m माइनस 1 सम संख्या। चलो ठीक है, यहां देखते हैं 4 रखेंगे m के स्थान पर, यह हो जाएगा 16, 4 चौक 16 स्क्वायर है जी, और n का मान 2 है, 2 दूना 4। हमेशा अब घटाएंगे तो कितना आएगा, 16 में 4 घटेगा तो 12 या अब हमेशा किससे कटेगा सर, ये तो 12 भी जा रहा है जी, लेकिन हमेशा किससे जा रहा है, 4 से जा रहा है, क्योंकि 8 तो इसको काट नहीं पाता है, 6 काट रहा है, लेकिन 4 तो हमेशा काटते आ रहा है, जो भी हम नंबर मान रहे हैं, है कि नहीं। 4 इसमें भी काट रहा है। चलो एक और देख लेते हैं। हमने कहा m का मान रखो
8 जी, और n का मान रखो 6 जी। अब देखते हैं क्या पोजीशन है। हमने कहा 8 रखेंगे तो 8 में 6 घटाएंगे 2 मिल जाएगा सम संख्या। 8 8 64, 64 कहां से आया, 8 का स्क्वायर किया इसलिए 6 छक 36। जब इसे हम घटाएंगे 64 में 36 तो चौकदम 6 गया 8 5 2 28 आया। अब देखिए फ्रेंड्स, जब हम यहां पर घटाते हैं तो इसे कितना आता है, 28 से आता है। कितना, 28 28 आता है। तो हमेशा किससे जा रहा है, क्या 6 से जा रहा है, 28 कटता है, विभाजित होता है, नहीं ना, इसका मतलब 6 गया जी। 12 काट पाएगा हमेशा, नहीं ना। 8 काट पाएगा नहीं, लेकिन 4 कटेगा जी, 4 तो कटना ही है, 4 से तो कटेगा ही कटेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। 4 से 4 सती 28, मतलब क्या, 4 जो है आप कुछ भी मान सकते हो, कितना भी बड़ा, लेकिन सम संख्या आना चाहिए, कुछ भी मान लो आप। हमने यहां सिंपली छोटा छोटा लिया क्योंकि आपको हमें समझाना था। चलो नोट कीजिएगा, 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका 1 नोट कीजिएगा, सिंपल था, कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है, किस टाइप से सॉल्व करना है। फ्रेंड्स वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल पर, और हो सके तो सपोर्ट कीजिए, है कि नहीं। चलो आपका सपोर्ट रहे तो हम कुछ भी कर जाएंगे, है कि नहीं। चलो नोट करते हैं, टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर 37 आपका स्क्रीन पर देखिए। सर क्वेश्चन लगा दीजिएगा, आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन आ रहा होगा, देख लेते हैं किस टाइप से सॉल्व करना है। लगा दिए, चलो। यदि ये 3 अंकों वाली पूर्णांक, क्या, यदि एक 3 अंकों वाली पूर्णांक के अंतिम 2 अंक, क्या, अंतिम लास्ट का जो 2 अंक है, लास्ट का 2 अंक है, जो 3 अंकों वाली एक पूर्णांक है, मतलब एक संख्या मान लो जी, है कि नहीं, पूर्णांक है, अंकों से बनी, अंतिम 2 अंकों से बनी, ठीक है, संख्या हमेशा 6 का पूर्णांकीय गुणज है। 3 अंकों वाली कोई संख्या है जी, लास्ट का जो 2 नंबर है सो हमेशा 6 से गुणज है, मतलब उससे कटता है, गुणज है, ठीक है। हम अभी बताते हैं इसे तोड़ के। तो मूल पूर्णांक सदैव निम्न में से किसके द्वारा विभाज्य होगा। फिर से इस टाइप का क्वेश्चन। चलो हम क्या करते हैं, सिंपली इसे समझते हैं। क्या बोला है, यदि एक 3 अंकों वाली पूर्णांक, हमने कहा 3 अंक का पूर्णांक बनाना है जी, तो कैसे बनाइएगा, हमने कहा 3 अंक का पूर्णांक बनाना है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन रहता है सबसे पहले अंक मानना पड़ता है जी, है कि नहीं, क्योंकि अंकों के आधारित पर प्रश्न है। तो हमने कहा 3 अंक है ना, तो 3 अंक मान लो जी। हमने कहा x माना 1 अंक, y माना दूसरा अंक, z माना तीसरा, एक क्या है, अंक ही तो है। तो हमने कहा हमने अंक माना जी 3 अंक, लेकिन हमें इसे पूर्णांक बनाना है। पूर्णांक बोला जाएगा कभी संख्या बोला जाएगा, तो कोई बात नहीं। जब भी आपको अंक बनाने होते तो आपको संख्या भी बनाना पड़ता है। तो संख्या बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, हमने आपको स्टार्टिंग से बताया है कि इकाई के स्थान पर 1 का मल्टीप्लाई, क्योंकि इकाई में हमेशा 1 का मल्टीप्लाई होता है। दहाई के स्थान पर 10 का मल्टीप्लाई, क्यों, दहाई मतलब 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। सैकड़े के स्थान पर 100 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, इकाई दहाई सैकड़ा और नंबर आता है 1000, तो उसे हम 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्या करेंगे, इकाई के स्थान पर 1 का मल्टीप्लाई, दहाई के स्थान पर 10 का मल्टीप्लाई, सैकड़े के स्थान पर 100 का मल्टीप्लाई, और सिंपली तीनों को जोड़ देंगे तो मेरा पूर्णांक आ जाएगा। क्या, चलो देखते हैं। इकाई के स्थान पर 1 का मल्टीप्लाई, हमने यहां पर z का मल्टीप्लाई किया 1 का, चलो z मल्टीप्लाई 1। दहाई का स्थान पर 10 y है जी, यहां y का मल्टीप्लाई हमने 10 का किया, आपको समझा रहे हैं, सिंपल सा बात है। चलो x के स्थान पर क्या है, x है, इसमें हम 100 का मल्टीप्लाई करेंगे। सिंपली क्या कर लेंगे, सबको जोड़ दो ना। तो हमने जोड़ा, तो सबको जब जोड़ा तो हमने क्या आया, 100x, कितना, 100x प्लस का, प्लस क्यों क्या अभी बताता हूं, 10y प्लस का z। हमने प्लस इसलिए किया क्योंकि जब भी आपको संख्या बनाना पड़ता है तो सिंपली उसे जोड़ना ही पड़ेगा, है कि नहीं। तो हमने किया 100x प्लस 10y प्लस z, ये क्या है, संख्या है, क्या है, संख्या है जी। लेकिन बोला गया है कि जो ये संख्या निकल के आ गया, जो अंतिम जो 2 अंक है, देखिएगा 3 अंकों वाली पूर्णांक के अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या, क्या, अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या, अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या, ये जो है नंबर, इसे हम सिंपली आपको थोड़ा शॉर्ट से बताते हैं, आप समझ जाइएगा। अभी x बनाएंगे पूरा लेंदी हो जाएगा, बोर्ड भर जाएगा। चलो हमने कहा कि 3 अंकों वाली संख्या कहां से स्टार्ट होता है, कहां से, 100 से, इकाई दहाई सैकड़ा, लेकिन खत्म कहां होता है, 999, कितना,
999। हमने कहा 3 अंकों वाली संख्या मानना XYZ, लेकिन स्टार्टिंग होता है 100 लेकिन खत्म होता है 999 जी, जो कि 3 अंकों की संख्या है। लेकिन हमने कहा 3 अंकों की संख्या, क्वेश्चन पढ़िएगा, 3 अंकों वाली पूर्णांक है। ये अंतिम 2 अंक, क्या ये अंतिम 2 अंक, जैसे कुछ भी 123, ये अंतिम 2 अंक, जैसे कुछ भी 136। चलो, लेकिन पूछा गया जो अंतिम 2 अंक है ना, वो 6 का गुणज है जी। मतलब क्या, 6 एकम 6, 6 दूना 12, 6 तिया 18, लास्ट में जो होगा सो 6 का फैक्टर होगा। क्यों, अंतिम 2 अंक। जैसे मैंने कहा 136 जी, क्या हमने लिया 136, क्या 3 अंकों की वाली 136 लिया, कितना 136। ये क्या है, 3 अंकों की संख्या है, लेकिन जो अंतिम अंक है 36 ना, वो 6 से कटता है, विभाज्य होता है, मतलब गुणज है कि नहीं। तो गुणज है जी, हमने यहां से ये माना। लेकिन क्या बोला गया है, तो बताइए मूल संख्या जो ये क्या है जी, ये मूल संख्या थी, वो हमने माना, जो अपने पास है वो मूल संख्या है। तो ये मूल संख्या हमेशा किससे विभाजित होगा, ऑप्शन नंबर 1 में क्या है देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 में है आपका, ऑप्शन नंबर 1 में है 6, चलो हमने 6 लिखा। ऑप्शन नंबर 2 में है आपका 3, चलो हमने 3 लिखा। ऑप्शन नंबर 2 में है 3, ऑप्शन नंबर 3 में है आपका, ऑप्शन नंबर 3 नोट कीजिएगा फटाफट। ऑप्शन नंबर 4 नोट कीजिएगा फटाफट, ऑप्शन नंबर 4 में है 12, कितना 12 है। चलो, हमने कहा कि जो मूल संख्या जो 136 है, अंतिम 2 अंक है, 6 से गुणज है। चलो, है तो जरूर 6 36, लेकिन हमेशा किससे कटेगा सर, 2 से भी जा रहा है। ये 2 अंक, लास्ट का 2 अंक जो है किससे विभाजित होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 से देखेंगे हमने 136 माना। क्या ऑप्शन नंबर 1 6 से कटेगा, हाँ 6 36 कट जाता है। क्या 3 से कटेगा, 3 से भी कटता है जी। अंतिम 2 अंक 3 से देखिए तो 36 से 3 से भागा देंगे, 12 या 36 कटता है जी। चलो, 36 हमने लिया ऑप्शन नंबर 1 से, 6 से कटता है जी। ऑप्शन नंबर 36 लिया तो 36, अंतिम 2 अंक लिया 36, तो 2 से लगाएंगे, 2 से भी कटता है जी, 12 से भी कटता है जी। मतलब कि यहां साफ है, हमने तो यहां से नहीं नेगलेक्ट कर पाया। इसका मतलब ये, चलो कोई बात नहीं, दूसरा देखते हैं। और क्या, अपना क्या, हमने कहा क्या अंतिम 2 अंक है कि नहीं, अंतिम 2 अंक किससे कटना चाहिए, 6 से। किससे, 6 से कटना चाहिए जी। लेकिन हमने कहा ये क्या है 102, 6 का फैक्टर है ना, 6 का गुणज है ना, कैसे, 6 कम 6, 6 से 42, 6 कम 6, 6 से 17 छक 102 होता है, ठीक है। लेकिन हमने कहा 102 से 6 से कटता है जी, 6 का गुणज है। कौन, 3 अंकों की संख्या, 3 अंकों की ये मूल संख्या हमने माना। चलो, लेकिन हमने पूछा क्या जो अंतिम 2 अंक है, इसका मूल जो है अंतिम 02 किससे कटेगा जी। तो हमने कहा 3 इसे काट सकता है कभी, नहीं ना। क्या इसे 12 काट सकता है, विभाजित होगा, नहीं ना। क्या इसे 6 काट सकता है, नहीं। इसका मतलब यह है कि 2 तो कटेगा ही कटेगा, 2 एकम 2, बाकी बात तो कटता ही नहीं, पॉइंट जाएगा। तो हमने कहा 102 तो कटता है, इसका मतलब 2 मेरा सेटिस्फाई आंसर। चलो 1-2 और लेते हैं, और इसे अगर 6 का गुणज करते 108, 6 कम 6 4 गया, 6 कम 6 4, 8 18 से कटेगा जी, 18 छक 108। हमने कहा कि जो 108 है ना, ये मूल संख्या हमने माना। 100 और 199 के बीच जो 3 अंकों वाली संख्या है, अंतिम 2 अंक कितना, अंतिम 2 अंक क्या है, 08 है। तो 08 किससे कटेगा हमेशा, तो हमने कहा 3 से कटेगा, पॉसिबल ही नहीं है। 12 से कटेगा, जाएगा ही नहीं। 6 से कटेगा, कोई बात ही नहीं है। लेकिन 2 से तो जाएगा गुरुजी, क्योंकि 2 तो इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि एग्जामिनर जो क्वेश्चन बनाया है वो उसका माइंड से ही क्वेश्चन का उसी से बनाया जाता है कि नहीं। चलो, तो 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका 3 नोट कीजिएगा फटाफट, कुछ नहीं था, सिंपल है। 2 आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। आप कुछ भी मान सकते हो एग्जाम्पल से, है कि नहीं, लेकिन अंतिम 2 अंक जो होगा 6 का गुणज होना चाहिए। कुछ भी मान लो 999 के बीच। चलो, हमने कहा चलो एक और देख ही लेते हैं। हमने कहा 999 996 मानते, क्यों, क्योंकि 96 जो है 6 से कटता है, 6 कम 6 3 दिया। हमने कहा ये कटता है, चलो हमने माना 96। लेकिन ये गुरुजी 3 से भी कटता है जी, 12 96,
6 कम 6 सबसे कट जा रहा है, इसका मैं कुछ भी मान लो, मतलब हमेशा जो कटेगा ना 2 से कटेगा ही कटेगा। चलो नोट कीजिएगा, आपका 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। कुछ नहीं है, सिंपल।